आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीएम हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आवाम का एतमाद बढ़ता है। इसी पर बात करेंगे सीनियर न्यूज़ एंकर पर्सन आदिल शाहजेब से। आदिल, बताइएगा वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था? देखिए, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब से हमारी मुलाकात हुई और बड़ी अहम मुलाकात थी और बड़ी अहम उन्होंने बातें की। लेकिन बहुत सी बातें जो हैं, अहमियत तो उनकी बहुत है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, जो तासुर हमने लिया कि वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी किस्म की डील या ट्रेड ऑफ के बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आए और मतलब लुबे-लुबाब इसका ये था कि वो ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होंगे और अदम एतमाद का जो है वो मुकाबला करेंगे हर सूरत। लेकिन अगर उन्हें कोई डील करनी पड़ी तो वो उसके लिए बिल्कुल जो है वो नहीं है तैयार। तो एक इम्प्रेशन हमें वहां से ये मिला कि वो ये समझते हैं, बल्कि उनकी वुज़रा की टीम भी बाद में शामिल हो गई, बड़े सीनियर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक साहब भी बाद में फिर आ गए। तो एक इम्प्रेशन ये है कि वो बिल्कुल जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मतलब उस्मान बुज़दार के बारे में या मुख्तलिफ और मामलात के बारे में, जो बज़ाहिर तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो उनको चेंज कर देंगे या 2-3 और ऐसी चीजें हैं जो वो मान जाएंगे। इससे हमें तासुर ये मिला कि वो अपनी पोजीशन पे अभी तक जो है वो खड़े हुए हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है उससे अवाम में पीटीआई का जो इमेज है या इमरान खान का जो इमेज है, जो थोड़ा मुतासिर हो गया था गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर, परफॉर्मेंस के इश्यूज को लेकर, वो बड़ी तेजी से ऊपर गया है। और एक जो ये जो 27 को जो तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, उस हवाले से भी ये लगा हमें कि काफी वो उम्मीद है कि लाखों लोग वो इकट्ठे कर लेंगे, जो कि इस बात का वो समझते हैं सबूत होगा कि इमरान खान पर पाकिस्तानी अवाम का जो है वो अभी भी एतमाद जो है वो बरकरार है। ओवरऑल ये था कि ऑब्वियसली ये ज्यादा मीटिंग जो थी अदम एतमाद और उसके अराउंड होने वाली बड़ी अहम मुलाकातें थी और उस पर बड़ी खुलकर इमरान खान ने गुफ्तगू की, लेकिन वो गुफ्तगू जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन एक ये जो एक मैसेज उससे जो हमें लगा कि वो देना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, वो ये कि अदम एतमाद के मामले में वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उस हवाले से भी हमें लगा कि वो पुरुमीद हैं कि मामला जो है वो सेटल हो जाएगा अदम एतमाद का। लेकिन देखिए, इस मुलाकात के अलावा भी अगर देखा जाए इस्लामाबाद का इस वक्त जो माहौल है उसमें थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूजन ऐसी है कि ऑल्दो नंबर गेम तो साफ नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के हाथ से निकल गया है, लेकिन आज जो इमरान खान का एतमाद था और यहाँ पे बाकी जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, वो अभी भी समझते हैं कि मामला जो है वो 50-50 है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो नंबर गेम वो हुकूमत के हाथ से निकल गई है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उन्होंने कमिटमेंट कर ली हुई है ऑलरेडी अपोजिशन के साथ, और तो सिंध हाउस में जो हुआ वो हमने देखा। दूसरा जो इत्तेहादी जमातें हैं जो कि की डिसीजन होगा उनका इस पूरे अदम एतमाद का, शायद मुस्तकबिल उसके बाद ही हमें बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा जब इत्तेहादी जमातें जो है वो अनाउंस कर देगी। लेकिन वज़ीर आज़म की इस मुलाकात से ये इम्प्रेशन हमें मिला कि वो अपनी तरफ से गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, ऑल्दो के कुछ तजज़ियाकार ये समझते हैं कि ये राइटिंग ऑन द वॉल है इस वक्त और इमरान खान की गवर्नमेंट तकरीबन खत्म हो चुकी है। लेकिन खुद उनकी जो गुफ्तगू थी उससे ये रिफ्लेक्ट हुआ कि वो आखिरी जो अक्सर कहते हैं कि इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाला खिलाड़ी है, तो ये एक इम्प्रेशन ये भी हमें मिला कि वो हर सूरत ऐसा करेंगे, लेकिन वो ज्यादा जो है
ہی از ریلائنگ آن جو ایک پبلک سپورٹ ہے جی اور وہ کافی وہ تھے انکریجنگ اسٹیٹمنٹس انہوں نے اپنے وزراء کے سامنے بھی دی. بہت شکریہ. سینئر رینکر پرسن عادل شاہ زیب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا احوال بتا رہے تھے. تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے.